So very good evening and welcome to the Vedic Mathematics class. Today is lecture 1 और before we use go ahead, हम लोग आगे जाने से पहले सबसे पहले जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का नाम वैदिक मैथमेटिक्स क्यों है। क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स पढ़ेंगे ये बहुत साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी और ये वेदास में पाई जाती है ट्रिक्स, ये वेदास में देखी जाती है ये ट्रिक्स, इसलिए ये ट्रिक्स वहां से ली गई हैं एंड इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैदिक मैथमेटिक्स। और वैदिक मैथमेटिक्स जो है इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्मूलाज और यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्रास। तो ये डिफरेंट सूत्रास के ऊपर हमारा ये रहता है, काम रहेगा और हम इसको फर्दर जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई वी यूज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, या स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज फास्टर देन द कैलकुलेटर, मतलब इट इज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको डिपेंडेंसी ऑन द कैलकुलेटर से छुटकारा दिलाता है। मतलब यू विल नो मोर बी डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर, यू विल बी हैविंग मोर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो जनरली बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में डर इतना ही रहता है कि हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और सबसे ज्यादा डर जो लगता है ना वो कैलकुलेशन से लगता है। तो अब क्या होता है कि हम जितने भी एग्जाम्स के लिए जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत हर जगह पे होती है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम उस कैलकुलेटर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है हम उसको एकदम से हटा सकते हैं अगर हम लोग इसके ऊपर काम करें, थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे, रोज रोज छोटा छोटा काम करेंगे, तो देन वी ऑल विल बी परफेक्ट एंड वी विल बी फास्टर देन द कैलकुलेटर आल्सो। कुछ नई चीजें सीखेंगे आज यहाँ पे और आपको बहुत मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सीखना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम डिफरेंट सूत्रास यूज करते हैं। सूत्रास आर फॉर्मूला। तो हमारा सबसे पहला जो सूत्र है जिसको हम लोग लेके जाने वाले हैं उसको हम कहते हैं पूरक। पूरक मतलब पूरा करना, कंप्लीट करना, और इसको हम लोग, इसका इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट करना, कंप्लीट कैसे करना, उसके लिए एक छोटी सी बात है। क्या हमारे पास ना मैथ्स में हम वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ बेस नंबर्स मानते हैं, और बेस नंबर्स हम किसको मानते हैं, 10 की पावर्स को। 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 5 एंड 10 की कोई भी पावर जिसको हम लोग बेस नंबर्स मानते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड बेस नंबर्स। ठीक है। अब बात समझ आती है जी कि ये जो बेस नंबर्स हैं इसकी हमें क्या जरूरत है। ये बड़े काम के लोग हैं, ये जो बेस नंबर्स है ना ये बहुत काम के लोग हैं। तो बेस नंबर्स को आपने हमेशा ध्यान में रखना है और ये बहुत जगह यूज होने वाले हैं ये बेस नंबर्स, दैट इज वाई हम सबसे पहले इसी को ही ध्यान में रखेंगे। नाउ अब यानी हमारे जो बेस नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 10, 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 क्यूब मतलब 1000, 10 रेज टू पावर 4 10,000, 1 लाख एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो क्या बन जाते हैं, जिसको हम बेस नंबर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि ये पूरक क्या चीज है। पूरक है हमारे पास कि एक नंबर हमने लिया, 7th में हम लोग क्या करें कि इसको मुझे कंप्लीट करना हो टू मेक इट अ बेस नंबर, तो 7 में मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल्स टू 10। सिमिलरली 4 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट अ 10, तो 4 में मैं 6 ऐड करूंगा टू मेक इट अ 10। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो 10 है कंप्लीट नंबर, इसमें से
जो नंबर हमें गिवन है 7, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू गेट 3। 10 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया टू गेट 6। लेकिन यहां तक तो हम लोगों को समझ आ गया कि ये तो छोटा सा नंबर था, बट कई बार नंबर्स हमें ऐसे मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 37। अब 37 को कंप्लीट करने के लिए आई नीड टू गो टू 100। अब 37 में मैं क्या ऐड करूं, व्हाट शुड आई ऐड हियर टू मेक इट टू मेक इट 100? तो आई विल बी एडिंग समथिंग which is needed to be subtracted from 100. तो it is 63. तो 37 में मैं 63 ऐड करूंगा टू मेक इट 100। ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास एक नंबर है 259, what I should add into it to make it 1000? तो ऑफ कोर्स मुझे नंबर को अगर देखा जाए तो 1000 से सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन 1000 से सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमें लगता है कि यार ये मुश्किल काम है, ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, फिर 9 बच जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, फिर हमारे पास 9 बच जाएगा तो हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 741। लेकिन अगर हम लोग इसके लिए एक बेसिक रूल याद रख लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी मैं अगर यहाँ पे ये याद रखूं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, बस इतनी सी बात अगर मैं इस रूल को याद रखूं तो मेरी सारी बातें जो है वो सॉल्व हो जाती है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अब ये बात आपको कैसे समझ आएगी, लेट अस सी हियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 27, तो ऑल फ्रॉम 9 यानी एंड लास्ट फ्रॉम 10, जब लास्ट फ्रॉम 10 की बात हो रही है ना, ये मैं यूनिट प्लेस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। जो नंबर हमने यूनिट प्लेस पे लिखा है उसको हमें 10 से माइनस करना है, बाकी सब नंबर्स को हमें 9 से माइनस करना है। तो लेट अस सी हियर, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, यानी यूनिट प्लेस पे 7 है, तो हम इस 7 को 10 से माइनस करेंगे तो 3, और बाकी जितने भी डिजिट हैं उसको हम लोग 9 से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 73। तो 73 इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर 27। ऐसे एक और नंबर देखते हैं, 467 3524 6759 38542। चलिए पहले मैं इनकी बात करता हूं, फिर आपसे फर्दर बात करूंगा, आपको दूंगा और फिर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताएंगे। तो नंबर 1 इज, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये जो 467 है तो लास्ट फ्रॉम 10 यानी 3 एंड रेस्ट फ्रॉम 9, तो 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 4 इज 5। फिर इसको देखेंगे, लास्ट फ्रॉम 10, 10 minus 4 is 6, 9 minus 2 is 7, 9 minus 5 is 4, 9 minus 3 is 6। देन इसी तरह से हम इसको देखते हैं 6759, तो 10 minus 9 is 1, बाकी सबको हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4, 2 एंड 3, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली 10 minus 2 is 8, 9 minus 4 is 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 8 is 1 and 9 minus 3 is 6। तो ये हम लोगों को क्या मिल गए, इनके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए। 27 का कॉम्प्लीमेंट इज 73, 467 का कॉम्प्लीमेंट इज 533,
3524 का कॉम्प्लीमेंट इज 6476, 6759 का कॉम्प्लीमेंट इज 3241 एंड 38542 का कॉम्प्लीमेंट इज 61458। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को मिल गए। ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ नाइन्स। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नाइन्स में अगर हम लोग देखें तो क्या होने वाला है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे नंबर की जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल केस, इसमें डिफरेंट केसेस हैं। केस वन इज व्हेन number of nines are same as number of nines are same as number of digits in the number। ये हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, ये हमारे पास केस वन है। तो हम लोग इसको ध्यान में देंगे कि हम लोगों को क्या करने का है इसमें। ठीक है, तो दिस इज केस वन और हमें इसको देखना है कि ये क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका सबसे पहले आपने एक मेथड समझना है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 73 इंटू 99। अब यहाँ पे हमने जो देखना है वो क्या देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज 2 एंड नंबर ऑफ नाइन्स आर आल्सो 2। तो हमने यही बात की, हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ नाइन्स आर सेम एज नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। कैसे, आप देखें, ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट। नाउ what we will be doing in the left part and what will be doing in the right part, इसको हम लोग देखेंगे। ये जो नंबर है हमारे पास गिवन 73, इसमें से हम लोग एक नंबर माइनस करेंगे, माइनस, तो ये बन जाएगा 72। दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर। दिस 72 इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, ये 72 जो है ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर है। नो व्हाट इज द राइट पार्ट, राइट पार्ट में ये हमारे पास लेफ्ट पार्ट यहाँ पे आ गया। राइट पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, राइट पार्ट में हम इस 73 का कॉम्प्लीमेंट लिखने वाले हैं। तभी हम लोगों ने अभी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। तो 73 का कॉम्प्लीमेंट इज वही ऑल फ्रॉम 9 and last from 10. तो 10 minus 3 is 7, 9 minus 7 is 2. तो this will be the answer. एक और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 65 इंटू 99। तो हमने इसको सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एज्यूम कर दिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। द फर्स्ट पार्ट में से हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट पार्ट में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64। और जो सेकंड पार्ट है उसमें से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में से हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे 65 का। क्या लेंगे, 65 का कॉम्प्लीमेंट। अब 65 का कॉम्प्लीमेंट मींस वही ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 35। तो 6435 इज द प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने बात की कि ये जितने नाइन्स होंगे उतने डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक नंबर लेता हूं 741 इंटू 999। 3 डिजिट्स हैं और 3 नाइन्स हैं। मेथड विल बी सेम, मेथड विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। तो मेथड क्या मेरे बच्चे, मेथड है कि लेफ्ट पार्ट में से, यानी दो पार्ट में से एक में लेफ्ट पार्ट ले रहा हूं, मैं वो लिख नहीं रहा हूं लेफ्ट पार्ट कौन सा राइट पार्ट कौन सा है,
मैं खुद से लिख रहा हूं। सबसे पहले लेफ्ट पार्ट में मैं क्या लिख रहा हूं, -1, दिस इज गोइंग टू बी 740। एंड सेकंड पार्ट में हमें लेना ही इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। ये आपने अभी पीछे सीखा कॉम्प्लीमेंट कैसे, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, 9 5 2 5 9। तो 740,259 इज प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। चलिए एक और सीखते हैं। 3 6 5 4 2 इंटू 5 डिजिट्स है तो 5 नाइन्स। ऐसे अगर करना हो ना तो हम लोगों को लगेगा यार इतना बड़ा नंबर, लेकिन नहीं, आप तो अब स्मार्ट बच्चे हो गए हैं। आपने क्या करना है, आपने अगेन इसको ऑटोमेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 6 5 4 1, दिस विल बी वन पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने वाले हैं। ठीक है, हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सी से अब डिनोट कर रहा हूं, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, लेट अस सी हियर कि हमारा ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 9 - 3 6 6, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 9 - 4, और लास्ट वाला 10 से जाएगा तो 10 - 2 इज 8। सो दिस विल बी द आंसर। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मजा क्यों आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैंने खुद से निकाला है, तो यू नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन द कैलकुलेटर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ नाइन्स जो है दे आर लेसर देन नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ डिजिट्स आर लेसर देन नंबर ऑफ नाइन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 72 और प्रोडक्ट में है 999। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ खास नहीं करेंगे। हम बस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नंबर के लेफ्ट साइड पे उतने नंबर ऑफ जीरोस लगा देंगे जितने नाइन्स कम होंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ नाइन्स के सब बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे 3 नाइन्स आ गए और हमने इसको एक 3 डिजिट नंबर बना दिया है, तो जितने नाइन्स हमें उतने डिजिट्स बनाने हैं। तो वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है, तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है। नंबर की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है और नंबर ऑफ डिजिट्स भी बराबर कर देने हैं। बस इतनी सी बात करनी है। बाकी का मेथड इज सेम जो आपने ऑलरेडी पहले किया है। 072 में से यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग -1 एंड देन ये बन जाएगा आपके पास कितना, 71। एंड देन जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 072। इस पूरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या लिया जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 9 - 0 इज 9, 9 - 7 is 2 and 10 - 2 is 8, so this becomes 71928। एक और करते हैं, बात समझ आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 52 इंटू 9999। अब मेरे पास नंबर ऑफ नाइन्स हैं 4, बट डिजिट्स थे 2। इनको 4 बनाने के लिए मैं 0 0 लिख दूंगा। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम। व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट, 52 में से -1 इज 51 एंड देन हम इस पूरे नंबर का क्या लेंगे, इस पूरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो हमने बना दिया। तो जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे इट विल बिकम 9 9 4 8। So it is 511948, 519948। So this is the answer for it. So this was number 2। एक और करेंगे, बात और ज्यादा क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 562 इंटू
9999। नाउ लुक एट दिस, हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास नंबर ऑफ नाइन्स कितने हैं, यहां देखिए नंबर ऑफ नाइन्स आर 4, बट नंबर ऑफ डिजिट्स वर 3। तो इन डिजिट्स को पूरा करने के लिए वी विल बी टेकिंग इट एज 0562। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम। क्या करेंगे, यस विल बी कंसिडरिंग इट एज 5 6 1, एंड देन जो नंबर है हमारे पास 0562, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट इज 9438। so my answer is 5619438। so this was case 2, जब हमारे पास number of nines were less than, number of nines were more than the number of digits, या number of digits were less than the number of nines। तो this is how we will proceed in such type of questions। तो आप इसको मेरे बच्चे देखें, समझें और ढेर सारी प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। यस सर। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स आर मोर देन नंबर ऑफ नाइन्स। नंबर ऑफ डिजिट्स आर मोर देन नंबर ऑफ नाइन्स। एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, बड़े ध्यान से इसको आराम से देखेंगे। हमारे पास एक नंबर है 314 इंटू 99, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से रखेंगे इसको, 99 है तो 2 डिजिट्स ये होने चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा डिजिट है, एक्स्ट्रा डिजिट इज व्हाट, अवर एक्स्ट्रा डिजिट इज दिस 3। इस 3 में हम क्या करेंगे, इस 3 में हम 1 ऐड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डिजिट होगा या एक्स्ट्रा नंबर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 3 + 1 इज 4। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 310। और कॉम्प्लीमेंट अब किसका लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोग इस पार्ट का, जो नंबर ऑफ डिजिट जिसके बराबर है, यानी 14 का। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेंगे 14 का, तो ये बन जाएगा 86। सो इट इज 31086, ठीक है। ऐसे एक और देखते हैं, आपको बात और ज्यादा क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक नंबर 98112 इंटू 999। थोड़ा सा फोकस करना है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर, 2 नाइन्स आर देयर। तो मैं इन 2 डिजिट्स को सेपरेट कर लूंगा बाकी के डिजिट्स में से। बाकी का जो डिजिट है उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोगों ने पहले किया, ये नंबर है 981, इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, +1, तो ये 982 आ जाएगा। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द नंबर। तो 982 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से 982 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 2 is 0, 11 - 8 is 3, 11 minus 10 - 9 is 1 and 9 7। और जो बाकी का नंबर बचा, जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर बच जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट के साथ हम मैच कर रहे थे, इसका हम लोग क्या लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इज 88। सो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। एक और करूंगा आपके लिए ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। सपोज मेरे पास नंबर है 7 4
1 5 5 इंटू 999। ठीक है, अब नंबर ऑफ नाइन्स कितने मेरे पास बचा? नंबर ऑफ नाइन्स है 3, तो ये 3 नंबर्स को अलग करूंगा। बाकी का जो नंबर बचा, बाकी का जो नंबर बचा 74, वो हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा +1 75। तो ये 75 हम इससे माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर है वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो 5 - 5 इज 0, 15 - 7 इज 8, 0 7 4। और देन जो बाकी का पार्ट बचेगा, अगर आप देखें, बाकी का पार्ट बचा 155, जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स 999 के बराबर थे। इसका हम लोग क्या लेंगे? इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 9 - 1 इज 8, 4 and 5। तो my final answer is this। इस तरह से हमारा तीसरा केस, जिसमें नंबर ऑफ नाइन्स कम थे और नंबर ऑफ डिजिट्स उस नंबर में ज्यादा थे, तो वी हैव फाउंड इट आउट। अब आपने क्या करना है? इन तीनों चीजों के ऊपर ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब कभी भी आपको इस तरह के प्रोडक्ट आए तो ये आपके दिमाग में ऐसा हो जाए कि आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो just note it down, understand the concept and do lot of questions on it। So this was lecture number 1। ऐसे ही फैंटास्टिक लेक्चर्स के साथ हम लोग आगे आते जाएंगे आने वाले सेशंस में। You keep rocking, keep doing practice, keep on working and just beat the calculator। Thank you very much। See you again। जय हिंद।